तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स। मतलब एग्ज़ाम में 3 मार्क का आ सकता है। 3 मार्क का आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ सकता है बोर्ड्स में। और अगर आप नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड का पोस्टुलेट। उन्होंने मतलब उनके एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट। तो सबसे पहले उनका सबसे पहला पोस्टुलेट था एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर where most of the mass of an atom is concentrated। तो उनका पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि ये सपोज़ एक एटॉम है, मान लेते हैं ये एक एटॉम है। तो उनका मानना है कि एटॉम के जो सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस उनका मानना है, ये सपोज़ एटॉम हो गया, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, जो कि ये उसका न्यूक्लियस हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड है। मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो मतलब जो न्यूक्लियस है किसी भी एटॉम का, ये एटॉम का जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और ये पूरे एटॉम का जो मास है वो इस अकेले सेंटर मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ ये एटॉम का मास जो है, एटॉम का मास सपोज़ एक मान लीजिए आप 2 ग्राम है, ठीक है। तो अगर एटॉम का मास 2 ग्राम है तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वो होगा लगभग आपका 1.9 ग्राम। तो इसका मतलब पूरे एटॉम का जो मास है उसका पूरे एटॉम का मास सबसे ज़्यादा उसके न्यूक्लियस में से आता है। बस यही कहना चाहते हैं भाई, बस यही कहना चाहता है ये पहला पोस्टुलेट। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज ये एक बड़ा सा एक जार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पत्थर है, सपोज पत्थर है यहाँ, ठीक है। तो ठीक है, इतने पत्थर हैं। तो सपोज अगर हम इसके मास निकालने जाए, इस जार के मास को, तो सपोज़ एक पत्थर 2 किलो का है, ठीक है। तो अगर इसका हम मास निकालने जाए तो इस कंप्लीट जार का मास निकल के आया 17 kg। तो अभी आप बोलो, अगर ये एक पत्थर 2 किलो का होगा तो सबसे ज़्यादा मास यहाँ से तो आ रहा है ना। तो वैसे ही ठीक उसी तरह ये एक एटॉम हो गया, एटॉम का मास है 2 ग्राम, और ये न्यूक्लियस का अकेला का मास होगा 1.9 ग्राम। अगर एटॉम का मास 2 ग्राम है तो अकेले न्यूक्लियस का ग्राम होगा 1.9। दूसरा वो कहता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सपोज अभी तक आपको पता है ये एक एटॉम हो गया। तो ये अगर न्यूक्लियस होगा जो कि एटॉम के सेंटर पे है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। बस यही क्या है, एक और बार समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा ऑर्बिट होगा, और इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द इस न्यूक्लियस के रोटेट करते रहते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल ऑफ साइज ऑफ एन एटॉम। द न्यूक्लियस इज़ 10 to the power -5 स्मॉलर देन एटम।
तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एटॉम है, इस पूरे एटॉम का साइज़ और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इन दोनों के ये न्यूक्लियस एटॉम से बहुत छोटा है, लगभग 10⁻⁻⁵ छोटा है, मतलब यूनिट छोटा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई तुमने तो कहा था कि पूरे एटॉम का जो मास है वो अकेला ये न्यूक्लियस ही लेता है, तो मतलब न्यूक्लियस मतलब ज़्यादातर न्यूक्लियस से ही आता है, तो फिर साइज़ छोटा कैसे हो गया? मतलब यहाँ पर देखो, सपोज़ क्या मतलब यहाँ पर साइज़ की बात हो रही है। साइज़ मतलब कितना बड़ा, मास अलग है और साइज़ अलग है, ठीक है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि ये मतलब डिश आपको पता है ना, डिश जो कि आप खाना खाते हो ना, शादी में डिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिश बहुत साइज़ में बहुत बड़ा होता है, पर उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो बहुत कम होता है। तो पत्थर जो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, पर उसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन दिस टर्म जो वो डिश है वो एक पूरा ऐसे होल एटॉम हो गया, और जो पत्थर है जिसका साइज़ छोटा है बट मास ज़्यादा है, वो ऐसे होल न्यूक्लियस हो गया। सपोज़ ये डिश है और इस डिश के बीचों बीच पत्थर है बोले, ठीक है, पत्थर तो यही है सिर्फ। तो ऐसे ही ये ऐसे होल आप एटॉम ले सकते हैं, और इसके बीच आप न्यूक्लियस ले सकते हैं। तो बस यही था रदरफोर्ड का एटॉमिक पोस्टुलेट। तो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए अगर आपको इसका ड्रॉबैक्स और कुछ जानना है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल।